यूनिवर्स, गॉड, शक्तियाँ हमारी पावर को जगा रही होती, जगाने के लिए हमें रेडी कर रही होती है। यस, पॉइज्ड। पॉइज्ड पॉइज्ड का मतलब है जिस तरीके से ये उड़ान भर रही, अब उड़ान भरने का टाइम आ गया है। कहने का ये मतलब है कि अब जो टाइम था, जो कि आप जो लाइफ जी रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्टक वे में थे। फोकस आपका हिला हुआ था, आप लोगों को एफर्ट्स डाल रहे होते हो, लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। जब आप बिखरे हुए होते हो, टूटे हुए होते हो, ऐसे इमोशनली डिचिंग आपको मिलती है। वही मैंने कहा ना, छोटी सी जो मैंने पोयम कही थी, तो इमोशनली डिचिंग होती है, फोकस हिला हुआ होता है हमारा, हमारे वर्क काम नहीं कर रहे होते, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे होते। सो हमें यहाँ पे गाइडेंस मिलती है। और हमारा मेंटल, जब हम परेशान हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, झुंझलाहट होती है, कहीं से हमें काम नहीं बन रहा, तो हमें यहाँ पे हमारे अंदर हमारी जो इनर पीस है, हमारी जो विजडम है, उससे खड़े होना है। और हमें इस पावर में आने के लिए हमें डिवाइन गाइडेड करते हैं। सो हम बोलते हैं, जो मैं कि रीडिंग बनाती हूँ या मैं अपने चैनल पर बोलती हूँ, डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। सो हम प्रोटेक्ट किया जाता है, हमको ऐसे लोगों से, ऐसे बेईमान लोगों से, ऐसे चोरबाजी लोगों से हमें प्रोटेक्टेड कर रहे होते हैं यूनिवर्स। जो हमारे अंदर जो इनोसेंसी का एक सॉफ्टनेस, जो सॉफ्ट हार्टेड लेके हम आते हैं, हमें जो गॉड देते हैं, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। जब हम अपने आप को निखारते हैं, अपने आप को हम उड़ान भरते हैं, एक हम अपने आप की उड़ान भरते हैं, साइकिल पे साइकिल हमारी घूमती है, हमारी जो जर्नी है, लाइफ साइकिल हमारी जो घूमती है, और उसमें हमें कुछ नहीं मिलता स्टकनेस के अलावा, बैड बिहेवियर के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता होता, और हमारा जो पाथ है वो क्लियर नहीं होता है। यस, हमारे एंजल्स हमें मैसेज देते हैं और ये बोल रहे होते हैं हमको कि हमें अब पीस चाहिए, हमारी सोल के साथ हमें कुछ अच्छा करना है, हमारी सोल के साथ हमको कुछ अच्छा करना है। ये हमें गाइडेंस दी जाती है और लेना चाहिए, और हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। हमारी जो सोल है, अभी तक हम यहाँ जो भटक रहे थे, जो मैसेजेस हमें डिवाइन देते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, ये दुनिया जो होती है वो जी ली होती है हमने, हमारी जो साइकिल है, जो बेयर हमने जो कर लिया है, बस अब हमें निरंतर बढ़ना है हमारी सोल की तरफ, जिसको करने के लिए, जो करने के लिए हमें डिवाइन ने यहाँ भेजा है। यूनिवर्स जो चाहता है हमसे, कि हमने भेजा क्यों है आपको, क्या इन चंद लोगों को खुश करने के लिए भेजा है? रियलिटी ये है कि हम बस रिश्ते निभाएं, लोगों को खुश करें, और अपने ही सोल के साथ हम इनजस्टिस कर लें, हम अपनी ही सोल के साथ, हमारी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी खुशियों का गला घोट के कत्ल करके हम वो चीज़ें अडॉप्ट ना कर पाएँ जो कि एक्चुअल में हमें जीनी चाहिए। एक्चुअल में हमें पीस की ज़रूरत कहाँ है? टाइम टू गो, यानी कि निरंतर हम नहीं बढ़ें। क्या हमें ये करना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं। सो हमारा ही इमोशनल, हमारे ही इनबैलेंसिंग इमोशनल सोल की लर्निंग ना होना, पीस को ना ग्रैब करना, पीस को छोड़ देना लोगों की खुशियों के लिए, ये इस पे मैं और रीडिंग बनाऊंगी। यस, ब्रीथ। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, अकेले में बैठते हैं, तो हमारी सोल को हम वो देते हैं, हमारी सोल इतनी खुश होती है, हमारी सोल, हमारी आत्मा के अंदर में भगवान होते हैं। हम लोगों के पास खुशियाँ ढूंढते हैं, हमारे अंदर विजडम है, हमारे अंदर इनर पीस है, पावर है, मेंटली क्लियरिटी, जब हम खुद से जुड़ते हैं। क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हमारे इनर सेंस की वैल्यू, हमारी सोल की कितनी बड़ी लर्निंग छोड़ रहे होते हैं हम लोगों के लिए 3-4 घंटे के लिए। लोगों के लिए हम 3-4 घंटे का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों में बैठते हैं, टाइम देते हैं, वैल्यू देते हैं उनको, फिर भी हमें कहीं से हमारी होप टूट जाती है। ये होते कई लोग, बट से सारे ऐसे लोग नहीं होते। ये न्यू लाइफ की तरफ हमें बढ़ना होता है, रीजनरेशन का टाइम, जब सब कुछ क्लियर है, यस, बिटवीन वर्ल्ड,
तो यहाँ पे ये सारे कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव में हैं। ये पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ, हमारी सोल से कनेक्टेड। सो मेरी इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। सो मुझे बताइएगा कमेंट में एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा कि ये मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड सेल्फ लव हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम जान लेते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करने के लिए गॉड कह रहे हैं। वाओ, टू बी फेयर। कुछ क्लियर या अनक्लियर चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, खुल खुल के चीज़ें आ रही हैं एंड आप जो हो सकते हो कई पार्ट में स्टक हो। लेकिन जैसे ही आपको कुछ चीज़ के बारे में आपको अलर्टनेस होगी या फियर होगा या आपके माइंड की क्लियरिटी होगी और जो आपके द फैक्ट्स मतलब कि जो भी कुछ है आपके माइंड में, जो भी एक स्टकनेस की सिचुएशन है, बहुत हार्ड है, स्टक है, जैसे ही वो क्लियर होगा आप उड़ान भरने वाले हो, आपको क्लियर होने वाला है। और जान लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर। वाओ, वाई, ये क्यों हुआ, आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये गाना है। सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि आपको इस फेयर में नहीं जाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होता है, क्यों हुआ मेरे ही साथ, क्यों हुआ। सो नहीं जानना है हमें, जो हो गया वो एक लेसन था, एक पाथ था, एक चैप्टर था, जो कि वो हो गया है एंड सबकी लाइफ में होता है। कम टू द एंड, अभी कुछ चीज़ें एंड नहीं हुई हैं, आपको न्यू जर्नी, आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। गॉड आपके फेयर्स को क्लियर कर रहा है और जानने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा फेयर में नहीं जाना, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। डीप नॉलेज, वाओ, आपको कहा जा रहा है अगर आपका कोई रिश्ता है, आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई बिजनेस है, आप जॉब वर्कर हो, आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, अगर आप रहे हो तो उसमें स्टेप छोटे से एफर्ट्स डालोगे तो ही वो ग्रो होगा। एंड डीप नॉलेज, अगर आपको कहीं से नॉलेज लेने के लिए कहा जा रहा है तो आप नॉलेज लीजिए। आपका ये जो फेयरनेस की सिचुएशन है वो एंड होगी, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। यस आपको कहा जा रहा है बुक पढ़िए, आपको जो भी नॉलेज लेना है आपको बुक पढ़िए, नॉलेज लीजिए, आपको सारी सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यस, फ्लेक्सिबल। अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए आप। यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा आप कर सकते हैं। यस, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, गो टू डिस्टेंस, वॉक इन द रोड। यस, ये यहाँ पे अगर आपको कुछ ना प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सोचने में, माइंड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप ना थोड़ी देर के लिए आप अकेले बैठ जाइए। यस, सो मेरी इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, जान लेते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, मैंने डेक उल्टे पकड़े थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से थैंक यू सो मच डियर डेथ। वाओ, कुछ एंड हुआ है।